दक्षिणी दिल्ली में अपराध का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की इतनी सख्ती होने के बावजूद भी किसी पर भी कोई भी चाकू चला रहा है, किसी की भी हत्या की जा रही है और प्रशासन के पकड़ में ये चीजें नहीं आ रही है। उसने किराना स्टोर से मेरे से कॉल करवाया है, तब हम जैसे थे, हम 5-6 बंदे, मेरी मम्मी, मेरे भाई, सारे हम नीचे उतर के भागे हैं। तब देखा क्या ये कौन से लथपथ थे, इनको हम यहाँ से उठा के ऑटो से ट्रामा सेंटर लेके गए। वहाँ एक को सुधीर जो नाम था, सुधीर, उसको मृत घोषित कर दिया है। पहले एक भाई की यहाँ हरियाणा में मौत हुई थी करंट लगने से, फिर उससे बड़ा वाला, उससे छोटा भाई था, उसकी एक्सीडेंट से मौत हुई है। फिर उसके बाद में जनवरी में मौत हुई है, फिर उसके बाद इसी साल, और फिर एक भाई की जून में मौत हुई है, और एक ये सबसे छोटे सुधीर की मौत हुई है। प्रेम जो है वो शुरू से हमारे ही पास रहा है, शुरू से, छोटे से 5 साल से, बट थोड़ा मिस हैपनिंग के चक्कर में सारे मेरा बड़ा ब्रदर था, वो गुजरने के बाद इनकी बहन ने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली है, फिर उसके बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया। प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर है, लेकिन अगर आम जनता भी अलर्ट मोड पर रहे तो शायद ये घटनाएं कम हो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में, जहां पर दहशत का माहौल जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बनता ही जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी, जब गोविंदपुरी के ही कांस्टेबल की पेट्रोलिंग के दौरान हत्या कर दी गई थी, और आज फिर से गोविंदपुरी में हत्या हो गई है। 2 सगे भाइयों पर चाकू से वार किया गया, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कल बीती रात, आधी रात को करीब 12 बजे ये घटना हुई, जब एक टॉयलेट को साफ करने को लेकर के इस वारदात को अंजाम दिया गया। 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद चाकू छुरी चलने लगी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई है और एक इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जगह देखिए जरा, ये वो मकान है, ये वो कमरा है सामने आपके, जिस कमरे में वो लोग रहते थे। साझा शौचालय है यहाँ पर। अक्सर ऐसे घरों में एक ही टॉयलेट होता है और उस टॉयलेट को बारी बारी सभी किराएदार साफ करते हैं। इसी बात को लेकर के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और उसके बाद चाकू छुरी चलने लगे और हत्या कर दी। इस वक्त का जो यहाँ माहौल है वो बहुत ही ज्यादा दहशत वाला है। किसी को नहीं पता कब, कहां से, कौन और क्यों उन पर वार कर दे। दक्षिणी दिल्ली में अपराध का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की इतनी सख्ती होने के बावजूद भी किसी पर भी कोई भी चाकू चला रहा है, किसी की भी हत्या की जा रही है और प्रशासन के पकड़ में ये चीजें नहीं आ रही है। ये झगड़ा तब शुरू हुआ था जब शौचालय को साफ करने की बात कही गई थी, और शौचालय को साफ करते करते ये घटना जो है, ये मामूली सी जो वाद विवाद की घटना है, बहस है, वो एक बड़ी वारदात में बदल गई, एक हत्या में बदल गई और अब उन पर मर्डर का चार्ज लग चुका है। खैर, पुलिस प्रशासन क्या काम करती है वो आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप जगह देखिए कि अगर आप भी किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं तो सबसे बड़ी खबर ये आपके लिए है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि छोटी सी बहस भी एक बड़ी वारदात बन सकती है, एक बड़ी घटना बन सकती है। तो ऐसी चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। इस वक्त का जो माहौल है दक्षिणी दिल्ली का, खास तौर पर, वो काफी ज्यादा भयावह हो चुका है और किसी को नहीं पता कब कौन सी घटना हो जाए, तो सतर्क रहने की आपको ज्यादा जरूरत है। प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर है, लेकिन अगर आम जनता भी अलर्ट मोड पर रहे तो शायद ये घटनाएं कम हो। मृतक सुधीर के रिश्तेदार इस वक्त हमारे साथ हैं, तो सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात हो कैसे गई और क्या हुआ था, पूरा माजरा क्या था और कैसे ये छोटी सी लड़ाई मौत में तब्दील हो गई, हत्या में तब्दील हो गई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव सक्सेना है। आप कौन है सुधीर? सुधीर हमारा रिलेटिव है, मेरे भाई का साला है। अच्छा। हाँ जी, वो यहाँ काफी साल से रहते हैं। तो वो तो यहाँ पे उनको तब चाकू लगा है, सुधीर को, प्रेम को। सुधीर की तो हालत यहीं पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, मतलब डेथ ही हो गया था। जो दूसरा प्रेम था वो तो कैसे करके मेरे घर के नीचे जाके गिरा, जाके उसने किराना स्टोर से मेरे से कॉल करवाया है। तब हम जैसे थे, हम 5-6 बंदे, मेरी मम्मी, मेरे भाई, सारे हम नीचे उतर के भागे हैं। तब देखा क्या ये कौन से लथपथ थे,
तो इनने बोला है कि मेरा भाई वहाँ मरा डला है और मेरे को ऐसे ऐसे चाकू मारा है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पता लगा है कि क्या नाम है, ये सफाई के ऊपर इनके ऊपर चाकू से वार किया गया है और इनको हम यहाँ से उठा के ऑटो से ट्रामा सेंटर लेके गए। वहाँ एक को सुधीर जो नाम था, सुधीर, उसको मृत घोषित कर दिया है और जो प्रेम है वो रेड जोन में अभी है, वो ट्रामा सेंटर में एडमिट है। ये क्या उम्र क्या है सुधीर की? सुधीर की 17 से 18 साल है उम्र। अच्छा, बालिग नहीं है क्या? अभी बता नहीं सकते, बालिक है और नहीं। प्रेम की क्या उम्र है? उसकी 22-23 साल। काम करते थे, पढ़ाई करते थे, क्या करते नहीं, थे? पढ़ाई नहीं करते थे, वो यहाँ पे रहते थे, काम करते थे। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ दिल्ली में? वो जो 5 साल से रह रहा है, प्रेम है, वो 5 साल से 5-6 साल से रह रहा है। सुधीर तो इसी साल आया, अभी 2 महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए। यहाँ कब से रह रहे थे इस मकान में? इस मकान में कम से कम रह रहे हैं यहाँ पे 2-3 साल से रह रहे हैं। 2-3 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, जिनके साथ विवाद हुआ उनके साथ पहले भी कोई ऐसी घटना हुई हो? नहीं, ऐसी कोई ऐसा हमें कुछ भी इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा इनके घर से काफी दूर घर पड़ता है, तो इस जानकारी का नहीं है। बट ये है कि जो प्रेम है उसकी किसी से कोई अनबन नहीं, बोलने चालने में लड़का बहुत अच्छा था, उसका ऐसा कुछ भी नहीं है रोल। केवल ये शौचालय की सफाई का ही विवाद था या कोई और भी? नहीं, बस वही विवाद है। बस वही विवाद? हाँ, वही विवाद है। आपको कब पता चला ये सब? हमें तो बाद में पता लगा, तब हम इसे ऑटो में वहाँ लेके गए हैं। जो इनके साथ इनका दोस्त था सागर, उनसे हमें पता लगा है। ये सागर कौन है? सागर इसका दोस्त है। हाँ, उसे भी यहाँ पे चाकू लगा है। वो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे थे शाम के वक्त यहाँ पे? वो दोस्त था, इनके साथ ही यहाँ पे ज्यादातर रहता है। अच्छा। हाँ। जो ये फैमिली है जिन्होंने हमला किया है, उनके घर में कौन कौन है? ये हम नहीं बता सकते कौन कौन था, क्योंकि हम आते जाते नहीं है इनके घर में कि कितने बंदे हैं, क्या है, तो वो हम इतना जानकारी नहीं है उनके बारे में। और कुछ आपको पता हो कि प्रेम का पहले कभी किसी और से झगड़ा हुआ? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा था। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये थे इटावा के पास, मैनपुरी करैल पड़ता है, वहाँ के रहने वाले। हाँ जी। तो कितने लोग इनके फैमिली में? इनकी फैमिली में ये 5 भाई थे, 2 बहनें थी, और जिसमें से ये 4 भाई गुजर चुके हैं। पहले भाइयों की मौत किसकी हुई? पहले एक भाई की यहाँ हरियाणा में मौत हुई थी करंट लगने से। फिर उससे बड़ा वाला, उससे छोटा भाई था, उसकी एक्सीडेंट से मौत हुई है। फिर उसके बाद में जनवरी में मौत हुई है। फिर उसके बाद इसी साल और फिर एक भाई की जून में मौत हुई है, और एक ये सबसे छोटे सुधीर की मौत हुई है। हाँ जी। अब केवल प्रेम रह गया? अब के प्रेम रह गया, वो भी अभी रेड जोन में है। रेड जोन में? हाँ जी। और कुछ आपको पता हो कि पहले मतलब कुछ ऐसा हुआ था, या प्रेम की पहले भी कोई बहस हुई थी? प्रेम के साथ में ऐसा कुछ नहीं, वो लड़का बहुत सही है, बहुत सीधा है। काम क्या करते थे प्रेम? वो ई रिक्शा चलाता है, बट जैसे लोडिंग का काम ज्यादा लोडिंग का काम करता है। किसी से कोई बहस नहीं, कोई वो नहीं है। अच्छा, फैमिली से कोई अभी आया है यहाँ? फैमिली से इनके मम्मी पापा आ गए वहीं अस्पताल में। हाँ, और हम लोग तो मेरे मम्मी और बहन भाई सब थे, भतीजी वगैरह, वो सब अस्पताल से वापस आ गए। कहाँ लगा है? एक तो यहाँ पेट में लगा है प्रेम को, और एक पीठ में लगा है, और एक दो जगह। सुधीर को तो पता ही नहीं कहाँ लगा है। मैंने इतना गौर नहीं किया, क्योंकि उसकी हालत ही बहुत ज्यादा खराब थी। प्रेम जो है वो शुरू से हमारे ही पास रहा है, शुरू से, छोटे से 5 साल से। बट थोड़ा मिस हैपनिंग के चक्कर में सारे मेरा बड़ा ब्रदर था, वो गुजरने के बाद इनकी बहन ने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली है, फिर उसके बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हाँ जी, ये बात है। दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी गली नंबर 6 में इस वक्त हम लोग हैं। मकान नंबर 482 है, जहां पर बीती रात एक बड़ी वारदात हुई। उनके रिश्तेदार हमारे साथ थे, उन्होंने सारी जानकारी दी है। और इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं कि घर का सबसे छोटा बेटा जा चुका है अपने माँ बाप को छोड़ करके, और जो एक रह भी गया है उसकी भी कोई गारंटी नहीं बता रहे हैं, वो भी रेड जोन में बताया जा रहा है। पहले ही बाकी भाइयों की मौत हो चुकी है, परिवार यहाँ पहुंच चुका है। यूपी के रहने वाले थे ये लोग, और इस तरीके की मामूली बहस बताई जा रही है, केवल छोटी सी बहस, शौचालय की सफाई, इतनी सी बात पर हत्या हो गई। खैर, दिल्ली पुलिस इस वक्त अपने अलर्ट मोड पर है और काम अपने लगातार कर रही है, जांच लगातार कर रही है। देखते हैं कि आखिर इस मामले में आगे क्या होता है। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक आप भी सतर्क रहिए। आपका सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर है, लेकिन अगर जनता अलर्ट मोड पर रहे तो शायद ये अपराध थोड़े कम हो जाए। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन तालिब के साथ मैं नमिता चौहान।